बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्ब साबिक एक क्वेश्चन ताकि मुझे पता लग सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन आज का ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शंस कौन से होते हैं। जी हाँ, आपने बताना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शंस कौन से होते हैं। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में बात आ सके कि आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने अरे मेथड्स पढ़े जिसमें हमने मैप पढ़ा और फॉर ईच पढ़ा। अब आपको पता है कि सारे काम क्या करते हैं, आपकी अरे के साथ ये काम कर रहे होते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब भी हमने अरेज इस्तेमाल की तो उसमें हमेशा एक ही किस्म की वैल्यूज़ थी, यानी सिर्फ नंबर से या सिर्फ नाम थे। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी अरे के अंदर एक से ज़्यादा किस्म की चीज़ें हों। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसकी सैलरी हो सकती है। यानी जब आपके पास एक ऐसी अरे हो जिसमें एक से ज़ायद किस्म के ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ें हों और एलिमेंट्स हों जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा हो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ऑपरेट होती है। तो आज हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ मैप फॉर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब आपके पास कोई ऐसी अरे हो जाए जिसमें ऑब्जेक्ट्स हों, यानी एक ही एलिमेंट के अंदर किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, एज भी हो सकती है, तो उसको कैसे डील करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लें ताकि मैं आपको समझा दूँ। यू कैन यूज़ द मैप मेथड टू ट्रांसफॉर्म एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास ऐसी ऑब्जेक्ट वाली अरे आए जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप्स एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, तो वो भी आप अरे डील कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैप के ज़रिए। दिस मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉलिंग अरे। तो ये क्या करता है, ये मेथड आपके हर एक एलिमेंट पर कोई फंक्शन क्रिएट करने के बाद, यानी फंक्शन परफॉर्म करने के बाद या ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके लिए एक दोबारा से नई अरे क्रिएट कर सकता है। आप इसको पहले थोड़ा सा समझ लें कि क्या हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसके अंदर कॉन्स्ट से मुराद कैसा वेरिएबल टाइप है जो तब्दील नहीं होगा। उसमें लिखा हुआ पीपल। अच्छा, ये लेट भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें पीपल लिखा हुआ है और सबसे बड़ी जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट की गई है और उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है नेम और आगे कॉलन डाला है, फिर नाम लिखा है किसी बंदे का, उसकी एज लिखी है और करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा है, फिर दूसरा नाम, उसकी एज, फिर तीसरा नाम और उसकी एज, और आखिर पे हमने कॉमा नहीं डाला क्योंकि हम ब्रैकेट क्लोज करने वाले हैं। अब हमने ये बना ली है। अगर हमें ये चाहिए है कि हम एक ऐसी अरे बनाना चाहते हैं जो इसमें से सिर्फ आपके नाम अलग कर दे या एज अलग कर दे, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी थोड़ी अरे है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक अरे डिक्लेयर करते हैं। कौन से कर लें या आपकी मर्ज़ी है कि आपने लेट से करनी तो कर लें। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पीपल और उसके बाद यहाँ इक्वल साइन दे के बड़ी ब्रैकेट को हम शुरू करते हैं और याद रखिएगा उसके आखिर पर हमने सेमीकोलन भी लगाना है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले करली ब्रैकेट डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले नेम और कॉलन डालेंगे। यहाँ इक्वल साइन नहीं डालेंगे और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप नाम लिख सकते हैं। मैं पहले अपना नाम लिख देता हूँ, नाम आप जो मर्ज़ी लिख दें, और उसके बाद आप कॉमा डालेंगे, दूसरा एलिमेंट, उसके अंदर लिख देते हैं एज, कॉलन, और जो भी आप एज लिखना चाहें, फ़र्ज़ करते हैं मैं 40 लिख देता हूँ। तो ये मैं 2 एलिमेंट दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस तरह जितनी मर्ज़ी एलिमेंट बना सकते हैं। 2 इसलिए कि कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो, आप समझ जाएं। फिर कॉमा, ये एक अरे के अंदर पहला उसका एलिमेंट बना है। इसी तरह का दूसरा एलिमेंट हम जल्दी से बनाते हैं, उसमें भी लिखते हैं नेम, याद रखिएगा कॉलन आएगा और उसके अंदर नाम कोई और लिख लेते हैं जैसे फ़ारूक, और उसके बाद कॉमा, एज, और यहाँ लिख देते हैं जी 35, और आखिर पे फिर मैं कॉमा लगा रहा हूँ और यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर फिर तीसरा नाम। आप जितने मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कर लें। ज़ईम मैंने लिख दिया और कॉमा डाल के एज लिख दी और यहाँ लिख दी मैंने 25 और यहाँ बस। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी अरे एक डिक्लेयर की है। इसको आप अच्छे से देख लें कि एक अरे है जिसका नाम है पीपल और उसके अंदर बंदे का नाम, उसकी एज,
3 बंदों के नाम और 3 बंदों की एज मैंने बनाई है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपने जो नाम रखा है नेम, उसके आगे कॉलन डाला है, इक्वल साइन नहीं डालते हम ऑब्जेक्ट के अंदर, और दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा है, और फिर एज के आगे भी हमने कॉलन डाला है। और जब एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट करेंगे तो आगे कॉमा भी डालेंगे, और आखिरी एलिमेंट के आगे कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इनमें से हम चाहते हैं कि सिर्फ नाम अलग हो जाएं, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक नई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो अरे टाइप का ही होगा, उसका नाम रख लेते हैं नेम्स रख लेते हैं, इज़ इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं उस पुरानी अरे का नाम, वो है पीपल डॉट मैप, उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ फंक्शन, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं VAL, और VAL क्या है? वो तमाम जो एलिमेंट्स इसके अंदर मूव होंगे वो इसके अंदर मूव होंगे, और उसके बाद करली ब्रैकेट हम डालेंगे और इसके अंदर कोडिंग करेंगे, और हम यहाँ लिखते हैं जी रिटर्न, और रिटर्न क्या करेगा? ये VAL के अंदर वैल्यू आएगी डॉट नेम, तो यहाँ पर ये नेम रिटर्न करता जाएगा, जो कहाँ सेव होगा? जाके नेम्स के अंदर। ये फालतू लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी, आखिर पे सेमीकोलन लगाएं, और अब इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं नई अरे का नाम जो है नेम्स, और आखिर पर सेमीकोलन। तो अब इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं कि क्या नाम अलग हुए हैं। ये देखें, एक अरे बन चुकी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम है। आप चाहें तो दोनों अरेज प्रिंट करवा लें ताकि आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर मैं ऊपर एक नई पुरानी अरे भी कर लेता हूँ, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए, और वहाँ पर उसका, और यहाँ उसका नाम लिखता हूँ पीपल, और आखिर पर सेमीकोलन। अब ये दोनों अरेज प्रिंट होंगी। ये देखें, ऊपर वाली अरे है उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, नाम भी और एज भी, और नीचे वाली अरे जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम मौजूद हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखते हैं, और आज छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है, उसको हम देखते हैं, जो इससे मिलता जुलता ही है। तो वो क्या है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो है क्या। एज्यूम अ कंपनी सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप फ़र्ज़ कर लें एक ऐसी कंपनी है जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती है, विद डिफरेंट प्राइस, जिनकी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। द डिटेल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसकी डिटेल जो है वो एक अरे, जो ऑब्जेक्ट की अरे है उसके अंदर स्टोर है। और वो क्या है? यहाँ पर लिखे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, 3 प्रोडक्ट्स हैं। उसका नाम हेडफोन है, प्राइस है, लेज़र प्रिंटर है, उसकी प्राइस है 50,000, और डिजिटल कैमरा है, उसकी प्राइस है 10,000। तो ये बिल्कुल उस तरह की ही एग्जांपल है जिस तरह अभी हमने देखी है। अब करना क्या है? द कंपनी डिसाइड्स टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कोई ऑफ़र दे रही है कंपनी कि जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स हैं उस पर 10% डिस्काउंट हो जाए। राइट अ JS कोड, JS हमारा जावास्क्रिप्ट कोड, यूजिंग द मैप मेथड to create a new array of objects that contains the discounted price of each product। यानी आपने एक ऐसी अरे बनानी है जिसमें सारा कुछ हो, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो क्या हो जाए? 10% कम हो के आ जाए। यानी अब उसकी प्राइस कुछ इस तरह से आ जाए, 3,000 को 2700 कर दे, 50,000 को 45,000 कर दे, और जो 10,000 प्राइस है उसको 9,000 कर दे 10% ऑफ करने के बाद। अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट की जो एक अरे है उसको बनाना है, उसको बना लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जी लेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर बाकी चीज़ें लिखेंगे, आखिर पे सेमीकोलन शुरू में डालें ताकि मैं भूल ना जाऊँ। अब इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे नेम कॉलन हेडफोन, और उसके बाद कॉमा प्राइस कॉलन 3,000, और आखिर पर लगेंगे कॉमा, और दोबारा करली ब्रैकेट में लिखेंगे नेम कॉलन लेज़र प्रिंटर, और उसके बाद आप लिखेंगे कॉमा और प्राइस 50,000। उसके बाद आखिर पे कॉमा देंगे, तीसरी प्रोडक्ट लिखेंगे नेम डिजिटल कैमरा कॉमा प्राइस कॉलन 10,000, और आखिर पर कॉमा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 3 प्रोडक्ट्स मैंने लिखी हैं, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये एक अरे बन गई है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, हेडफोन, लेज़र प्रिंटर और डिजिटल कैमरा, और उनके आगे प्राइसेस मेंशन हैं। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा प्रिंट भी करवा लें। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिख देते हैं यानी प्रोडक्ट्स, और इसके आखिर पे सेमीकोलन लगा के इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, एक ऐसी अरे है जिसके अंदर प्रोडक्ट है, उसका नाम लिखा हुआ है और प्राइस लिखी हुई है,
अब हम इसको करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ दोबारा डिस्प्ले। अब डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हम यहाँ पर एक नई अरे डिक्लेयर करते हैं, लेट डिस्काउंट नाम रख लेते हैं उसका, इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं आइटम। आइटम यानी हर एक चीज़ जो एलिमेंट है इसके अंदर आएगा, उसके अंदर एरो के ज़रिए हम इसको कर लेते हैं ताकि कम टाइम लगे। और उसके बाद हम करली ब्रैकेट के अंदर इसका कोडिंग लिखते हैं, यहाँ इसके अंदर हम इसकी कोडिंग लिखेंगे। याद रखिए यहाँ आखिर पे सेमीकोलन आप साथ ही लगा लिया करें ताकि आपको भूले ना। अच्छा जी, अब दोनों करली ब्रैकेट्स के दरमियान मैंने कुछ रिटर्न करना है, तो रिटर्न लिखकर यहाँ पर याद रखिएगा, अब रिटर्न हमने एक चीज़ नहीं करनी। अगर एक चीज़ रिटर्न करनी होती तो यहाँ कैलकुलेशन कर देते। अब हमने तकरीबन 2 चीज़ें रिटर्न करनी है, नेम भी और प्राइस भी। तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा चीज़ें रिटर्न करनी हो तो यहाँ पर भी आपको करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ साथ पर एंड पे सेमीकोलन भी लगा लें। अब क्या रिटर्न करना है, सबसे पहले याद रखें कि जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो आ रही हैं आइटम के अंदर। तो यहाँ आप यूँ लिखें, नेम कॉलन आइटम डॉट नेम, यानी जो नेम के अंदर क्या स्टोर होगा, आइटम डॉट नेम जो पहले से मौजूद है वैसे ही स्टोर हो जाए। उसके बाद कॉमा, उसके बाद लिखें प्राइस और कॉलन, उसके बाद आइटम डॉट प्राइस। ये आपके प्राइस एज इट इज़ आ गई। यानी अगर आप इस तरह करेंगे तो ये सेम चीज़ बनेगी। आप इसको बेशक एक दफ़ा यहाँ छोड़ देते हैं और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए इसको भी प्रिंट करवाता हूँ। ब्रैकेट्स के अंदर इसका नाम लिख देते हैं जो है डिस्काउंट और सेमीकोलन। अब ये सिर्फ ये हुआ है कि बग़ैर किसी किस्म की तब्दीली के, बग़ैर डिस्काउंट के, एज़ इट इज़ एक नई प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट की डिस्काउंट के साथ एक नई अरे बन गई जिसका नाम डिस्काउंट है, जिसमें दोनों में सेम प्राइस। अभी कम नहीं हुई, कम क्यों नहीं हुई अभी बताता हूँ, आप सिर्फ सेव करके उसको चेक कर लें। अब देखें जी, ऊपर वाली में नेम जो है वो है, प्राइस भी है, और नीचे वाले में वही नेम है वही प्राइस है। अब नीचे वाले में कम कैसे होनी थी इसको देख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को डिस्काउंट करना हो तो प्राइस को अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 0.9 के साथ, यानी प्राइस को यहाँ हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 0.9 के साथ तो 10% प्राइस कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ कम होकर स्टोर हुई है। पहले तो इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट सही आया है। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं जी, यहाँ पर देखें प्राइस ये थी, अब नई जो है हमारी प्रोडक्ट वो देखें, उसमें भी वही चीज़ें आ चुकी हैं, और प्राइस 3000 की बजाय यहाँ पर 2700 यानी 10%, और यहाँ 50,000 की बजाय 45,000, 10,000 की बजाय 9,000। यानी आपने क्या किया है कि आपने 10% डिस्काउंट कर लिया। अच्छा जी, एक चीज़ और जो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि ये 0.9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 10% डिस्काउंट कैसे हुआ, इसको ज़रा समझ लें, तो फिर आपको मज़ीद समझा दूँगा मैं बात को। देखें जी, प्राइस की कैलकुलेशन कुछ यूँ होती है कि अगर आपने 10% सब्ट्रैक्ट करना हो डायरेक्टली तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.9 के साथ, यानी 90% के साथ। लेकिन होता क्या, देखें इसमें आप यूँ समझ लें कि अगर 100% कोई चीज़ है और उसमें से 10% माइनस करना है, यानी 90 रुपये रह जाएँ, बाकी 10% माइनस कर देंगे तो 90% रह जाएगा ना, जो ओरिजिनल प्राइस रह गई है। तो अब इसको हम यूँ भी तो लिख सकते थे ना, 100 को अगर 100 से तकसीम करें तो वो 1 आ जाएगा, और 10 को अगर 100 से तकसीम करें तो वो 0.1 आ जाएगा। अगर 1 में से 0.1 जो है माइनस करें तो वो एक्चुअली 0.9 आता है। ये शॉर्ट मेथड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 0.9 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो 10% ऑफ हो जाता है। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं है तो कुछ यूँ समझ लें कि असल तरीका, एक तरीका ये है कि नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे करते हैं लंबी, कि प्राइस अगर 200 रुपये है तो 10% डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, 10 को तकसीम करते, क्योंकि 10% करना है तो 10 को तकसीम करेंगे 100 पे और ज़रब देंगे प्राइस से जो कि 200 है, तो आंसर क्या आएगा 20। अब ये 20 जो है क्या है, ये डिस्काउंट की अमाउंट है। तो अब हमने नेट प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है कि जो असल प्राइस थी उसमें से 20 माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 180। तो ये इसकी आंसर बन गया, प्राइस बन गई जो डिस्काउंट के बाद है। अब इसको लंबी चीज़ को हम छोटा यूँ कर सकते थे कि नेट प्राइस को, यानी प्राइस जो थी उसको 0.9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आंसर आएगा, यानी 200 को 0.9 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 180 ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये कैलकुलेशंस आप टेबल बेशक देख लें एक दफ़ा कि अगर आपने किसी की 5% माइनस करना हो तो उसको 0.95 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। अगर आप 10% करना हो
तो 90 के साथ कर दें, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो ये एक शॉर्ट टेबल सा मैंने बना दी है आपके सामने। जैसे किसी में 70% ऑफ है, 30% ऑफ है। अक्सर फीमेल्स जाती हैं, वो उनको ये पता नहीं होता, ये पता है 70% ऑफ है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कैलकुलेशन के मुताबिक उनको पैसे कितने देने हैं। तो यहाँ अगर वो उनको पता है कि 70% ऑफ है, तो वो क्या करें, अपनी जो भी प्रोडक्ट होगी उसको मल्टीप्लाई करें 0.30 के साथ, तो उनके पास जो अमाउंट है वो आ जाएगी। तो इसी तरह ये 10% के लिए 90, 15% के लिए 85, तो इसको आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसको 20% ऑफ करना चाहता तो मैंने सिर्फ इसको 0.8 कर देना था, तो 20% ऑफ हो जाना था। चेक कर लेते हैं। अब देखें जी, रिज़ल्ट देख लें। अब आपने 20% ऑफ करके आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें। अगर 10,000 की प्राइस थी तो उसका 20% ऑफ करके 8,000 रुपया रह गई है। तो दोस्तों ये असाइनमेंट हम सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन आए, क्योंकि पहली दफ़ा आप यूज़ कर रहे हैं इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड एरे, लेकिन आप इसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें, समझें, कोशिश करें, और प्राइस को भी बेशक अपने तरीके से कैलकुलेट कर लें अगर आपको इस तरह दुश्वारी पेश आती है। लेकिन मैंने आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म जो थी, आसान तरीन जो कैलकुलेशन थी, उसका टेबल बना के दे दिया, ताकि आप कभी भी ज़िंदगी में कोई कैलकुलेशन करनी हो तो उस टेबल के मुताबिक आप कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।